नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। लखीमपुर खीरी से 70 किलोमीटर दूर सिंगाही में राजमहल और काली माता का मंदिर है, जिसकी एक अलग ही पहचान है। राजमहल में एक सुरंग भी है जिससे होकर रानी सूरत कुमारी पूजा करने के लिए भूल भुलैया तक जाती थी। राजमहल अपनी नक्काशी के लिए भी जाना जाता है। राजमहल के ठीक सामने माता काली का एक मंदिर भी बना है, जो आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी मंदिर का इतिहास 125 साल पुराना बताते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर सिंगाही में। आज हम दिखाएंगे पुरानी धरोहर की तस्वीरें। इस वक्त आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, ये राजा साहब की तस्वीर है जो यहाँ पे बनी हुई है। नाम है राजा इंद्र विक्रम शाह ऑफ स्टेट खैरीगढ़। तो आप देख सकते हैं जो तस्वीर बनी है, राजा साहब के हाथ में तलवार की तस्वीर है, लेकिन ये तलवार जो है वो आधी है, क्योंकि आधी इसको चोर काट ले गया, कौन ले गया पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो तलवार है पूरी होनी चाहिए, लेकिन आधी अधूरी ही है। और भी अपनी दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर जो राजमहल है वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, जो वहां पर मंदिर बना है मंदिर की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ यहाँ पर जो भूल भुलैया है उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। भूल भुलैया का निर्माण सूरत कुमारी ने करवाया था। आइए हम चलते हैं और आगे राजमहल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में रमेश मौजूद हैं, जो राजमहल की पूरी देखरेख करते हैं। इनसे बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानकारी करेंगे कि यहाँ जो राजमहल में क्या क्या चीज़ें हैं और लोग कहाँ कहाँ से घूमने के लिए आते हैं, और यहाँ पे सुरंग है, वो सुरंग कहाँ तक गई है। तो हम सीधे बात कर लेते हैं यहाँ की जो देख रेख करने वाले हैं, रमेश रमेश जी बताइए कि जो यहाँ पर क्या क्या है, कहाँ कहाँ से लोग घूमने आते हैं राजमहल में। अब देखिए, अब तो ये तो राजमहल है। यहाँ से लोकल वाले भी आते हैं, दूर-दूर के भी आ जाते हैं। तो ये है कि हर जगह के आदमी आते हैं। इसमें सुरंग भी है, तो सुरंग कहाँ तक गई है? सुरंग है ये भूल-भुलैया तक। सुरंग से कौन लोग जाते थे? अरे रानी साहिबा जाती थी, जो महारानी साहब हैं, वही जाती थी सुरंग से। पूजा पाठ करने के लिए। हाँ, पूजा-पाठ। अब तो वो बंद हो गई है, पहले थी, लेकिन अब वो रास्ता बंद है, ये है। अगर आपको भूल-भुलैया देखना है, तो आप भूल-भुलैया जाइए। वहाँ से यहाँ से आपको पता कितनी दूरी है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग। तो रानी साहिबा जब यहाँ से पूजा पाठ करने के लिए जाती थी सुरंग के अंदर होकर के, तो 1.5 किलोमीटर तक पैदल जाती थी या कैसे जाती थी अब ये सुरंग के तो हम अंदर? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब देखा हो तो अलग की बात है, देखा तो है नहीं। तो इतना है कि जो सुन रहे हैं, वो हम बता रहे हैं। अच्छा, बताया जाता जो राजमहल के ठीक सामने रानी साहिबा की मूर्ति बनी है, और मूर्ति के ठीक सामने मंदिर भी बना है काली माँ का। तो बताया जाता है कि जब मंदिर में पहली बार चोरी हुई थी, तब जो रानी साहिबा की जो सिर है, मुख, वो दूसरी साइड को मुड़ गया था। वो कितनी सच्चाई वो है? वो गलत है। देखिए, कुछ अर्थ-धर्त की चीज़ें जो होती हैं, कि बिजली की कड़क की वजह से भी कुछ फ़र्क आ जाता है। ये तो कहना गलत है। अगर आप विश्वास मानो या ना मानो, मतलब इतिहास में कहा गया है। जैसे कि बिजली कड़क हुई, कैसे कड़क हुई, तो हो सकता है हल्का नज़र हो गई। हम कुछ नहीं कहते हैं। नहीं, नहीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए। क्योंकि आप कहते हैं जी। कि कड़क बिजली की वजह से जो अष्टधातु की मूर्ति है वो नहीं, मतलब मुड़ जाएगी। आप बात नहीं, सुनिए। और जो यहाँ के सेकंड पुजारी जी हैं, वो देखिए, यही कहते हैं कि जब पहली बार चोरी हुई थी उसके बाद में रानी देखिए साहिबा का ऐसा मुख है मुड़ा कि था। ना उन्होंने देखा है, ना हमने देखा है। हम तो ऐतिहासिक बात बता रहे हैं आपसे, जैसे कभी-कभार ऐसा होता है। ज़्यादा कड़क की वजह से अर्थधातु चीज़ें जो हैं उसकी फर्क पड़ जाएगा, 1-2 सूत। किसकी बात में कितनी सच्चाई है? आपकी बात में अब सच्चाई है देखिए, या देखिए, पुजारी जी नहीं, की नहीं, बात नहीं, में नहीं, सच्चाई सुनिए, है? आप हमारी बात मानिए या पुजारी जी की मानिए। नहीं, हम नहीं आप मान रहे। किसकी मानते हैं? आप अपनी बताइए। हम नहीं मा तो हमारा कोई मानना तो नहीं। फिर हम तो अपने तो दर्शकों को आप दिखाना जो चाह रहे हैं। हम नहीं, अपने दर्शकों को दिखाना वो चाह हम रहे हैं आपकी वो बात को तस्वीरें मानते हैं। जिसमें सच्चाई हो। तो आपकी बात में कितनी सच्चाई है, पुजारी जी अब की बात में कितनी यही तो सच्चाई है? सोचना है कि हम सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। आप किस पे सच करते हैं? हम तो काफ़ी दूर से तो यहाँ हैं। नहीं, तो आप तो अपना बताइए कि आप किस पे सच विश्वास करते हैं? नहीं, हम कि कैसे इस चीज़ को आप मानते हैं जो हमने कहा है कि नहीं? जो आप कहेंगे नहीं, वही हम सुनेंगे, वही अपने दर्शकों को भी नहीं, दिखाएँगे। नहीं, आप आम कैमरे के सामने बोल रहे हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसी वैज्ञानिक आदमी से पूछिए, वो आपको इस बारे में बताएगा। आप ना हमारी बात मानिए, ना उसकी बात मानिए पुजारी जी की। देखिए, बिल्कुल ये रमेश है, यहाँ पर राजमहल की देखभाल करते हैं।
इससे पहले जो हमने तस्वीरें दिखाई रानी साहिब की दिखाई और यहाँ पर जो मंदिर है वो मंदिर की तस्वीरें दिखाई, लेकिन जो वहाँ के पुजारी जी कहते थे कि पहली बार जब चोरी हुई उसके बाद में जो रानी साहिबा की जो मूर्ति बनी है उनका मुख जो है दूसरी साइड को मुड़ गया। लेकिन रमेश का कहना है कि अष्टधातु की मूर्ति है तो कड़क बिजली की वजह से मुख मुड़ सकता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसको हम नहीं बता सकते, क्योंकि रमेश कुछ और कह रहे हैं और जो मंदिर के सेकंड पुजारी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। लेकिन हमने दोनों की बातें कैमरे ऑन कैमरे के सामने सुनाई। अब इसमें आप लोग तय करेंगे कि किसमें किसकी सच्चाई है। और आगे जो भूल भुलैया की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे जहां पर रानी पूजा करने के लिए जाती थी और वहां पे शिव मंदिर है और वहां पर रानी जाती थी, जलाभिषेक करती थी। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी के पास में मौजूद है। ये मूर्ति जो देख रहे हैं ये रानी सूरत कुमारी की मूर्ति है। जो मुख है ये अब मंदिर के साइड में मुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पहले जब ये रानी का जो मुख था वो सीधे मंदिर के तरफ था। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इधर की तस्वीरें दिखाएं। ये सामने मंदिर है और ये मूर्ति है। तो ये पहले आमने सामने ही था कि गेट के ठीक सामने जो रानी सूरत कुमारी है इनका मुख सामने था। लेकिन जब मंदिर में सबसे पहले चोरी हुई उसके बाद में जो रानी साहिबा का मुख है वो साइड को घूम गया, ऐसा यहाँ के पुजारी बताते हैं। हालांकि इसकी सच्चाई कितनी है इसको हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमको नहीं जानकारी है। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात की है तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि जब चोरी हुई उसके बाद में जो रानी साहिब का मुख है वो दूसरी साइड को घूम गया। पहले मंदिर के गेट के ठीक सामने रानी साहिबा का जो मुख है वो था। अब आइए चलते हैं राजमहल के अंदर और यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या नक्काशी है और पुरानी धरोहर क्या क्या है, यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से घूमने आते हैं, कितना टिकट है, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं राजमहल के अंदर। लगातार मौजूद हैं। अब इनसे जानेंगे कि सबसे पहले चोरी यहाँ पे हुई थी तो बताया जाता है कि जस्ट मंदिर के सामने यहाँ पर जो रानी है सूरत कुमारी उनकी अष्टधातु की मूर्ति बनी हुई है और चोरी के बाद में जो रानी साहब की मूर्ति है वो चेहरा ठीक मंदिर के सामने घूम गया था। इसकी सच्चाई कितनी है ये सीधे हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जान लेते हैं। पुजारी जी ये बताइए, जब सबसे पहले चोरी हुई थी तो क्या ये जो मूर्ति बनी है रानी साहब की मंदिर के ठीक सामने घूम गई? ये बिल्कुल सामने थी। उसके बाद में मूर्ति चोरी होने के बाद घूम गई और घूमने के बाद में फिर तो कई चोरियां 3-4 चोरियां हुई। फिलहाल उससे कोई वास्ता नहीं रहा। फिलहाल मूर्ति चुरा कर ले गए थे, बाहर रखा था और ले जाना चाहते ले नहीं जाए पाए थे। इसीलिए अब इसकी पुलिस तब से पुलिस वाले हमेशा 2 पुलिस वाले दिन में 2 पुलिस वाले रात में पहरा देते हैं। लेकिन पुजारी जी ये जो मूर्ति बताया जाता है कि अपने आप घूम गई, मूर्ति में तो कोई जान नहीं, मूर्ति तो अष्टधातु की, वो अपने आप कैसे घूम गई? ये घूमने का मतलब जब एक ऐसी दुर्घटना हुई और एक औरत थी वो हमेशा जाती थी पूजा करती थी और जब मूर्ति गिर गई थी जमीन में उन्होंने कहा तो बहू बहू से तो उसने गुस्सा हुई तो कहा अरे हमारे लाल को चोट तो नहीं आई। तभी डॉक्टर को बड़ा कोई डॉक्टर नहीं सकरा, एक डॉक्टर पहुंचा जा करके उन्हें देखा कहा बिल्कुल सही सलामत है। तो उसी टाइम जब ऐसी स्थिति डॉक्टर देख करके समझा गया, पसीना आ गया मूर्ति के अंदर, तो ये भी सत्य है। नहीं तो ये हम बात कर रहे हैं जो रानी साहब की मूर्ति बनी है सूरत कुमारी की जिनकी हम बात कर रहे हैं, हम इनकी बात करें कि अष्टधातु की मूर्ति है, जान नहीं है तो मूर्ति कैसे घूम गई है? इससे क्या वास्ता, जिसका भगवान से लग्न होता है, स्नेह होता है, तो हमेशा भगवान में मस्त रहता है। वो भगवान के में मस्त थे, चोरी करने के कारण यह मूर्ति अब आप रूप अपने मन से घूम गई। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ के सेकंड पुजारी हैं, इनका कहना है कि जो मंदिर के ठीक सामने अष्टधातु की मूर्ति रानी सूरत कुमारी की बनी हुई है वो चोरी होने के बाद में जो मुख है वो इधर को घूम गया था। जब हमने इनसे बात की कि मूर्ति तो अष्टधातु की है, उसमें जान नहीं है, फिर मूर्ति कैसे घूम गई, तो कहते हैं जिसका लगाव ईश्वर से होगा तो कुछ भी संभव है। अब हम दिखाते हैं जो मूर्ति की, जिस मूर्ति की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर दिखाएंगे और
उसके बारे में बताएंगे कि पहले जो मूर्ति का सिर किधर था और अब किधर है। आइए चलते आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अब हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे पुरानी तिजोरी, जिसमें चांदी के सिक्के रखे जाते थे। ये देखिए जो तिजोरी है, ये कितनी मोटी चादर से बनी हुई है और कितनी भारी है। ये देखिए ये जो इसमें हत्थे पर पड़े हैं, ये देखिए कितने भारी हैं और काफी भारी तिजोरी जो है वो यहाँ पे रखी हुई है। इसी में पंडित जी बताते हैं कि जो चांदी के सिक्के हैं वो रखे जाते थे और ये मतलब इतनी पुरानी होने के बाद इतना वजन जो है इसका कम हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी भारी तिजोरी यहाँ पर रखी हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो और भी पुरानी चीजें रखी हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में जो तलवारें हैं वो देख सकते हैं किस तरीके से तलवारें हैं और मुठिया है। आज के समय में अगर इस तरीके से कारीगर से बनवाया जाए तो ये जो मुठिया हैं वो नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर बल्लम है वो रखे हुए हैं। तो ये पुरानी धरोहर है जो आज के समय में कारीगर इसको चाहे जितना प्रयास करें शायद ना बना पाए। और कहीं ना कहीं इसी के लिए हम अपने दर्शकों को प्रयास कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने की कि जो पुरानी धरोहर है उसमें ये तलवारें हैं, बल्लम है, तबला है या फिर अन्य चीजें कहीं जाएं वो हैं, तो आज के समय में वो बन पाना काफी मुश्किल है। ये सब चीजें यहाँ पर जो राजमहल है और राजमहल के ठीक सामने काली माँ का जो मंदिर है, उसी मंदिर के पूरे कैंपस में ये सब चीजें पुरानी है। ये बाबा क्या है? ये गगरा है। अच्छा, ये पुराने समय हाँ, कितने साल पुराना होगा ये? उसी टाइम का है जिस टाइम मंदिर बना था। लगभग 125 साल पुराना है। हाँ, फूल का है। ये मतलब अच्छा, ये बहुत तलवारें हैं, ये तलवारें कौन लोग रखते थे? ये पहलवान सोरित सिंह की जीती हुई है। अच्छा, ये यहाँ के राजा जो थे इंद्र विक्रम शाह, इनके बाप पहलवान सोरित सिंह ने जीता था इन्हीं तलवारों से। बंजारों का मूल काटा गया था। देखिए बिल्कुल ये जो वहाँ के सेकेंड पुजारी हैं, इनका कहना है कि जो तलवारें हैं ये जीती गई थी। जो यहाँ के राजा हैं उनके पिताजी ने पहलवानी में ये तलवारें जीती थी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये तलवारें हैं इसकी मुठिया है, आज के समय में इसको बना पाना जो कारीगर हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती से कोई कम नहीं है। और भी हम आगे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए राजमहल है और ये गेट है। पीछे आप देख सकते हैं कि राजमहल बना हुआ है। और इधर साइड में दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से जो राजमहल बना है, पुराना राजमहल है और इसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है वो शायद ना की गई हो, इसलिए यहाँ पर एक तरीके से आ, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। लेकिन इधर जो राजमहल है इसकी साफ सफाई की जाती है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी आते हैं और इसी गेट पर यहाँ पर टिकट दिया जाता है और उसके बाद में अंदर जाने के लोगों को एंट्री दी जाती है। अब हम आपको यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई, यहाँ का मंदिर है वो दिखाया, यहाँ पर जो राजा साहब की मूर्ति बनी है वो भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, यहाँ पर जो रानी साहिबा की मूर्ति बनी है वो भी तस्वीर दिखाई और राजमहल के अंदर की जो है वो भी तस्वीरें दिखाई हैं और साथ में जो राजमहल के अंदर सुरंग बनी है वो भी तस्वीरें दिखाई है। अब हम आपको दिखाएंगे भूल भुलैया की तस्वीरें, जहां पर रानी सूरत कुमारी पूजा करने के लिए जाती थी। वहां पर एक शिवलिंग है और वहीं पर रानी जाती थी और जलाभिषेक करती थी। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। अब हम पहुंचे हैं भूल भुलैया, जहां पर रानी सूरत कुमारी पूजा करने के लिए आती थी। आपको दिखाना चाहेंगे ये मंदिर है और मंदिर के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरंग है। इसी सुरंग के जरिए रानी यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी और इसी सुरंग के द्वारा राजमहल को वापस लौट जाती थी, बताया जा रहा है। यहाँ पर शिव मंदिर है, यहीं पर रानी आती थी और आने के बाद में यहाँ पर जलाभिषेक करती थी। जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो एक एक कर तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अभी गेट में जो है वो ताला पड़ा हुआ है, इसलिए अंदर जाने की एंट्री नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं। और जो भी हमने पहले राजमहल की तस्वीरें दिखाई, वहां से सुरंग दिखाई थी कि उस सुरंग के जरिए रानी यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी। यहाँ से और राजमहल की दूरी 1.5 किलोमीटर की बताई जा रही है। इधर एक बोर्ड भी लगा है जिसपे लिखा हुआ है शिव मंदिर भूल भुलैया सिंगाही। और तो यहीं पर जो रानी है वो पूजा पाठ करने के लिए आती थी। ये गेट है, ये मंदिर है। और इधर दिखाना चाहेंगे ये जो जमीन है ये पूरी जमीन रानी की बताई जा रही है कि जितनी भी जमीन है
यहाँ पर ये जो सूरत कुमारी रानी थी उनकी ही जमीन है। हालांकि यहाँ पर जो मंदिर है या मंदिर का गेट बंद है, अब यहाँ पर लोग नहीं आते हैं, लेकिन जो रानी है सूरत कुमारी वो यहीं पर पूजा पाठ करने के लिए आती थी। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। ये है सुरंग है, ये सुरंग भूल भुलैया जो है तक रास्ता गया है। जो हमने आपको पहले अभी तस्वीरें दिखाई सूरत कुमारी की, वो इसी सुरंग से हो करके और भूल भुलैया तक जाती थी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि जो इस सुरंग के रास्ते अंदर अंदर ही जाती थी। यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ से और भूल भुलैया का जो वहां तक जो मंदिर है रास्ता 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर कर जो रानी यहाँ से जाती थी। वहां पर शिव जी का मंदिर है और इसी भूल भुलैया के रास्ते से होकर रानी जाती थी और वहां पर शिव जी का जलाभिषेक करती थी। अब हम आपको दिखाएंगे भूल भुलैया की तस्वीरें कि जहां पर रानी सूरत कुमारी जाती थी और शिव जी का जलाभिषेक करती थी। उससे पहले यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, उसके बाद में भूल भुलैया की तस्वीरें दिखाएंगे। अभिषेक गुप्ता, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी।